Yes, welcome back my students. This is part 2 of lesson number 7 of 12th class. चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिगो लेसन का पार्ट 2, लेसन नंबर 7। गांधी जी जो है उनको बुलाया गया। ऑफिशियल कमिश्नर जो थे ना तिरहुत डिवीज़न के, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता था, ठीक है। और ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर बुलाते हैं कमिश्नर। गांधी जी बोलते हैं, गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीड टू बोली में। गांधी जी जब बताते हैं कि उन्होंने मुझे धमकाने का प्रयास किया और मुझे सलाह दी कि आप यहाँ से इस तिरहुत डिवीज़न को छोड़कर तुरंत निकल जाइए। गांधी जी ने ऐसा बताया कि जो कमिश्नर थे जिन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझे धमकाने का प्रयास किया। गांधी जी निकले नहीं, बल्कि इसके बजाय वो मोतिहारी की तरफ चल दी, क्योंकि मोतिहारी जो थी ना वो चंपारण की कैपिटल थी। कुछ दिनों तक लॉयर जो थे ना वो उनके साथ रहे। रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा लोग जो है गांधी जी से मिलते हैं। वहाँ पर वो एक घर में गए गांधी जी, और उसी घर को क्या बना लिया उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना हेडक्वार्टर बना लिया। तभी एक रिपोर्ट आई कि किसान जो है उसके साथ मारपीट होती है। क्या होती है? मारपीट, और उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया है। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएंगे और जाकर के देखेंगे। अगली मॉर्निंग वो हाथी की पीठ पर बैठकर चल दिए। ज़्यादा दूर वो गए ही नहीं थे कि पुलिस का एक एसपी का, सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर आया और बोला, और उसे आदेश दिया, यानी गांधी जी को आदेश दिया कि आप मेरे साथ मेरे साथ टाउन पर चले जाइए, यहाँ से इस जगह को छोड़कर चले जाइए। गांधी जी ने क्या किया, उनके साथ वो गए और मैसेंजर ने उनको वहाँ पर छोड़ दिया जहाँ पर वो गांधी जी जहाँ से स्टार्ट किए थे, यानी मोतिहारी के लिए चले थे वो। अब देखिए, गांधी जी को वहाँ पर एक नोटिस दिया गया और गांधी जी ने उस नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया। नोटिस पर साइन कर दिया और उस पर लिख दिया कि वो डिसऑबे करेंगे ऑर्डर को, कि वो कोई भी इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। आप इस चीज़ को क्लियरली लिख दीजिए। गांधी जी ने क्लियरली कह दिया था, और उस नोटिस का मीनिंग ये था कि आप यहाँ से चले जाइए। गांधी जी ने उसको डिसऑबे किया, मीन्स सिविल डिसऑबिडेंस की पहली ये शुरुआत थी। और इसी परिस्थिति में, इस रिजल्ट में गांधी जी को क्या मिला, कोर्ट में पेश होने का आदेश मिला। पूरी रात गांधी जी जगते रहे और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को फ्रॉम बिहार से कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड जो थे ना, प्रभावी मित्रों के साथ आने को कहा। उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेज दी। उन्होंने पूरी रिपोर्ट जो थी ना वायसराय को भेज दी थी। समझना ध्यान से बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अब इवेंट आने वाले हैं। मॉर्निंग में किसान जो थे ना वो पहुंच गए थे। जितने भी किसानों को पता चला, पूरे मोतिहारी जो था ना किसानों से काला पड़ गया। उन्हें गांधी जी के साउथ अफ्रीका के किसी भी इवेंट के बारे में नहीं पता था, लेकिन उन्हें पता था कि कोई महात्मा आए हुए हैं, लेकिन वो किसानों की मदद करना चाहते हैं और वो अथॉरिटीज़ के साथ समस्या में फंस गए हैं। बहुत ज़बरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और हज़ारों किसान जो है कोर्ट के सामने इकट्ठे हो गए। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि ये उनके डर से, अंग्रेज़ों के डर से आज़ादी की शुरुआत थी। आगे देखिए, ऑफिशियल जो थे ना वो पावरलेस फील कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी की कोऑपरेशन के बिना। और गांधी जी ने यहाँ पर देखिए पोलाइटली उस भीड़ को रेगुलेट करने में मदद की थी। और गांधी जी उस वक्त बहुत ही पोलाइट थे और फ्रेंडली भी दिख रहे थे। उन्होंने ये प्रूफ दिया, उन्होंने ये चीज़ दिखाई कि किस तरह से ये उनकी ताकत थी। माइट मीन्स क्या होती है बच्चों? ताकत। यहाँ पर एक सबसे बड़ी चैलेंज जो था ना वो दिखाया ये था कि इंडियंस जो है ना किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं, भारतीय किसी से डरते नहीं हैं। गवर्नमेंट जो थी ना वो चकरा गई थी, बैफल्ड, पूरी तरह से चकरा गई कि ये हुआ क्या। प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने जज से रिक्वेस्ट किया, यानी लॉयर जो थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस केस को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। अपेरेंटली अथॉरिटीज़ ने भी ये विश किया कि हम भी अपने सुपीरियर से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इस केस का क्या किया जाना है। अब गांधी जी जो थे उन्होंने इस डिले का बहुत ज़्यादा विरोध किया। उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा। उन्होंने कहा कि उनके सामने ड्यूटीज़ का कन्फ्लिक्शन था, कि वो कर्तव्यों का संकट था। एक तरफ तो वो एग्जाम्पल ऑफ लॉ ब्रेकर यानी कानून तोड़ने वाले व्यक्ति के तौर पर अपने आप को सेट नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ ये मानवता का और राष्ट्र सेवा का, नेशनल सर्विस का सवाल था, और इस वजह से ये डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। और उन्होंने उस ऑर्डर को भी नहीं माना था कि वो वापस जाना है, तो उस ऑर्डर को उन्होंने डिसओबे किया था। इसलिए नहीं कि वो लॉफुल अथॉरिटी की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए कि वो वॉइस ऑफ द कंसाइंस, वो आत्मसंतुष्टि या आत्मा की आवाज़ जो अपने लोगों के लिए वो मदद करने के लिए आए थे। गांधी जी ने बोला कि पेनल्टी जो भी लगानी है आप लगा सकते हैं मुझ पर। मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि 2 घंटे तक कार्रवाई जो है ना वो रुकी रहेगी, और गांधी जी को 120 मिनट के लिए, 120 मिनट्स के लिए उनको बेल मिल चुकी थी। गांधी जी ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ किया, और जज जो थे उन्होंने, गांधी जी ने मना किया कि मुझे कोई बेल नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी गांधी जी को बिना किसी जमानत के छोड़ दिया
गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हेन द कोर्ट रीकन्वेन, जब कोर्ट दोबारा शुरू हुआ तो गांधी जी कोर्ट शुरू हुआ तो जजमेंट ये दिया गया कि कुछ दिनों तक इस केस पर कार्रवाई नहीं होगी और गांधी जी को आज़ाद छोड़ दिया गया था, किसी भी तरह के को फाइन वगैरह नहीं लिया गया था। अब ध्यान से समझना बच्चों, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और कुछ ऐसे प्रोमिनेंट लॉयर थे फ्रॉम बिहार, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, बिहार से पहुंच चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, गांधी जी के साथ बातचीत की उन्होंने और गांधी जी ने उनसे पूछा कि क्या हो अगर मुझे जेल में डाल दिया जाए, अभी जो केस चल रहा है अगर इसमें ऐसा हो कि मुझे जेल में भेज दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो सीनियर लॉयर जो थे उनमें से एक किसी सीनियर लॉयर ने रिप्लाई किया कि ही हैड कम टू एडवाइज हिम एंड हेल्प हिम, और वो एडवाइस करने और मदद करने के लिए यहाँ पर आए थे। जितने भी वकील थे उनमें से एक ने बोला कि अगर वो वास्तव में अब जेल चले जाएंगे तो वो तो सलाह देने आए थे और फिर कोई सलाह लेने वाला रहेगा नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा एडवाइस देने का, तो हम वापस अपने घर चले जाएंगे। तो गांधी जी बोलते हैं जो शेयर क्रॉपर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा फिर। लॉयर्स विड्रॉ टू कंसल्ट, जितने भी लॉयर्स थे वो कंसल्ट करने के लिए विड्रॉ मीन्स पीछे हट गए और राजेंद्र प्रसाद जो थे ना इस पूरे कंसल्टेशन के साथ अपने वकीलों के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि हमारे बीच में गांधी जी जो थे ना वो टोटली स्ट्रेंजर थे और उन्होंने इस चीज़ को क्लियरली वो प्रिपेयर कर चुके थे गांधी जी कि वो जेल जाने के लिए तैयार थे किसानों की खातिर। दूसरी तरफ हम तो रेसिडेंट थे यहाँ पर आसपास के डिस्ट्रिक्ट के, अगर हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स, अगर हम किसानों की मदद नहीं करेंगे, हम घर चले जाएंगे तो फिर कौन इन किसानों की मदद करेगा। फिर तो ये बड़ी शेमफुल बात होगी, बहुत डेजर्शन मीन्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, धोखा होगा। ये किसके साथ धोखा होगा, किसानों के साथ धोखा होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, और वो गांधी जी के साथ वापस चले गए एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, गांधी जी को बताया कि वो भी उनके साथ जेल जाने को तैयार है, अगर आप जेल जाएंगे तो हम भी जेल जाने को तैयार हैं क्योंकि हमारे किसानों की हम मदद करेंगे। तो गांधी जी ने बोलता है कि बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, ये जो चंपारण की लड़ाई है वो जीती जा चुकी है, उन्होंने बताया। तब उन्होंने एक पेपर लिया और उसमें ग्रुप इनटू पेयर्स, उन्होंने डिवाइड कर दिया ग्रुप्स के अंदर, एंड पुट द डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और उस इन विच ईच पेयर, एक पेयर के अंदर चार चार ग्रुप्स उन्होंने डिवाइड कर दिए थे। कितने ग्रुप, 4 ग्रुप डिवाइड कर दिए थे कि अगर मेरी अरेस्टमेंट होती है, मैं अरेस्ट होता हूँ, तो आपको 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होना है, और उनका पेयर जो था ना नंबर्स डिसाइड कर दिया कि कौन पहले अरेस्ट होगा, कौन सा ग्रुप अरेस्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिनों बाद गांधी जी को एक रिटर्न कम्युनिकेशन मिला मजिस्ट्रेट से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये ऑर्डर किया है कि केस को छोड़ दिया जाए, केस को माफ़ कर दिया जाए। यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस हेड टेरम्फ, यहाँ पर गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मीन्स जो ऑर्डर को नहीं माना था, मना कर दिया था, वहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस जो थी ना वो सविनय अवज्ञा जिसे हम कहेंगे वो जीत चुकी थी। ये मॉडर्न इंडिया में उस वक्त पहली बार ऐसा हुआ था कि एक कानून को नहीं माना गया था और ऑर्डर को नहीं माना था और उस व्यक्ति को कोई सज़ा नहीं हुई थी। गांधी जी और कुछ लॉयर्स जो थे ना मिलकर के अब बहुत बड़ी इंक्वायरी और फार्मर्स के साथ उनकी चिंताओं में लग गए थे। लगभग डिपोजिशन का मतलब गवाह लिए गए और बयान दर्ज किए गए, 10,000 किसानों के बयान दर्ज किए गए और नोट्स बनाए गए और प्रूफ और गवाही जो थी ना वो डॉक्यूमेंट्स पूरे कलेक्ट किए गए कि किस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हुआ है। पूरा एरिया जो था ना गूंज गया था एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स से, इन्वेस्टिगेटर्स के, और वेहमेंट मीन्स होता है ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा था लैंडलॉर्ड्स का। किसका, लैंडलॉर्ड्स का के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, ज़बरदस्त प्रदर्शन वो काश्तकार और उनके इन्वेस्टिगेटर्स कर रहे थे। गांधी जी को जून के अंदर गांधी जी को बुलाया गया। सर एडवर्ड गेट जो थे ना लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे ना, उन्होंने, उनका नाम था सर एडवर्ड गेट, और गांधी जी को उन्होंने बुलाया। ठीक है, और लीडिंग वहाँ पर उनसे मिलने से पहले गांधी जी ने लीडिंग एसोसिएट जो थे ना, जितने भी एसोसिएट उनके साथी वकील थे उनसे मिले और उनको पूरा प्लान बता दिया, सिविल डिसोबीडियंस इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न। गांधी जी बहुत चतुराई से अपने साथियों को ये चीज़ समझा गए कि अभी मैं मिलने जा रहा हूँ, अगर हो सकता है कि मेरे को किसी भी तरह की जेल में भेज दिया जाए तो आपको किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस को अपनाना है और वापस आपको उसी तरह से प्रदर्शन किसानों के साथ करना है और अपने इस लड़ाई को जारी रखना है। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझना, गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज़, गांधी जी ने लगभग 4
उनके बड़े इंटरव्यू चले गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में। रिजल्ट ये हुआ कि वो एग्री हो गए कि इंडिगो के जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनकी परिस्थितियों के ऊपर, उन परिस्थितियों पर क्या क्या चल रहा है, उस परिस्थितियों के कारण किसानों की क्या स्थिति है, उस पर एक कमीशन कमेटी का गठन होगा। और कमीशन कंसिस्टेड, उस कमीशन में होगा कौन? साहूकार होंगे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे और गांधी जी खुद उन किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर होंगे। गांधी जी इस दौरान चंपारण में बने रहे और मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा 7 महीने तक रहे थे वो, और फिर उसके बाद छोटी छोटी टाइम पीरियड पर वो आते जाते रहे थे। आगे देखिएगा, ये एक छोटी सी जो कैजुअल एक अनरिलेटेड पीजेंट, एक अनपढ़ जो किसान था, उस अनपढ़ किसान की शिकायत पर गांधी जी आए थे। ऐसा लग रहा था कि ये इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज़, कि ये जो चंपारण वाला जो टूर है गांधी जी का कुछ दिन का हो सकता है, लेकिन अगर वास्तव में बात करें कि गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल इस चंपारण ने ले लिया था बच्चों। यहाँ से बच्चों हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे द ऑफिशियल इंक्वायरी से। आके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और टेक केयर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।